और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पीओके में भड़के विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान को किस तरह से हिलाकर रख डाला है। स्थिति यह हो गई कि पीओके में बगावत का ऐसा एटम बॉम्ब फूटा कि इस्लामाबाद में भी राजनीतिक शोले भड़क उठे। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN अपने नेता नवाज शरीफ को पीओके का कथित प्रधानमंत्री बनाने के लिए संविधान में बदलाव करने जा रही है। हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीओके में चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है और बिलावल भुट्टो पीओके के समर्थन में अपने पाले में पीओके का समर्थन खींचना चाहते हैं। ऐसे में वो पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर पर हमले करने से नहीं चूक रहे। तो आइए अब देखें कि पीओके में आगे होगा क्या। पीओके में बगावत का विस्फोट, इस्लामाबाद का चोट। शरीफ खानदान और भुट्टो परिवार में पीओके पर छिड़ी जंग। क्या नवाज शरीफ बनेंगे पीओके के अगले कथित प्रधानमंत्री? बिलावल भुट्टो ने पीओके में बगावत पर पाकिस्तान सरकार को घेरा। पीओके में रावलाकोट की ईदगाह से महा आंदोलन की तैयारी तेज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रावलाकोट की ईदगाह के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी फिर से जमा हो चुके हैं और इस दफा तैयारी बड़ी है क्योंकि अब मुनीर के खिलाफ महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। पीओके में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAC ने ऐलान कर दिया है कि जितनी तादाद में हो सके इस महा आंदोलन का हिस्सा बने। पीओके में JAC और जनता के आक्रोश को देखते हुए पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तान सरकार भारी विरोध प्रदर्शन के बाद भी पीओके में 3 चरणों में चुनाव कराने जा रही है। ये चुनाव 27 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ ने एक रैली में मजाक के तौर पर कहा था कि वो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि अगर पार्टी चुनाव जीती है तो मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब एक रैली को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि PMLN चाहती है कि रायविंड का एक नागरिक जो पाकिस्तान का 3 बार PM रह चुका है उसे पीओके का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि रायविंड शरीफ परिवार का घर है। बिलावल ने ये भी कहा कि PMLN नवाज शरीफ को पीओके का PM बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहती है। इसके जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को पीओके का PM नियुक्त कर सकेंगे। बिलावल कह रहे हैं कि पीओके का ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये इतिहास का सबसे अहम चुनाव होने जा रहा है। बिलावल ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे बयान दे रही हैं जैसे पंजाब के हर हिस्से से दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। PMLN केवल रायविंड को ही पंजाब मानती है, बाकी जगह कोई विकास नहीं है। बता दें कि पीओके के चुनाव में बिलावल की PPP का नवाज शरीफ की पार्टी से सीधा मुकाबला है। एक तरफ इस्लामाबाद की सियासत में पीओके को लेकर शोले भड़क रहे हैं तो दूसरी तरफ पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार और आसिम मुनीर के खिलाफ महा आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। जिस कब्जे वाले कश्मीर के लिए पाकिस्तान की सियासत खौल रही है और नेता आपस में भिड़ रहे हैं, उस पीओके में JAC के नेता ऐलानिया कह चुके हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAC ने ऐलान कर दिया है कि जितनी तादाद में हो सके इस महा आंदोलन का हिस्सा बने। आपको बता दें कि पीओके में मुनीर की बर्बरता के बाद JAC ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 21 जुलाई तक उनकी शर्तें नहीं मानी गयी तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। पीओके की तरफ से जो मांगे रखी गयी उनमें स्थानीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था खत्म करना, स्थानीय लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, बेहतर शासन, बिजली और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सुधार। पीओके में आंदोलन को लीड करने वाले 600 से ज्यादा नेताओं की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर से ही खबरें आ रही हैं कि इस आंदोलन में 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का कोई पैतरा पीओके में काम करने वाला नहीं है, इसीलिए आर पार की लड़ाई के लिए पीओके में महा आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।